हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं क्रेस्ट फोरम में। आपका यूपी एमआरसी का पेपर अगले 11 दिन में अब कंडक्ट होने वाला है। एक्चुअली 11 भी नहीं कहना चाहिए, 10 दिन में ही आपके पास टाइम है। 11वें दिन तो पेपर देने आप पहुंच जाओगे। लास्ट 10 दिन में कैसे आप रिवीजन कर लो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, साथ में आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है सब्जेक्ट वाइज भी, वो भी बताता हूँ। चाहे आप जेई, एससीटीओ या आईटीआई का टेक्नीशियन पेपर दें, दोनों के लिए बताऊंगा। पूरा वीडियो प्रॉपर देखना। अच्छा, आपकी मेरी बात टेलीग्राम पर हो सकती है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। अब देखिए, एक सबसे बड़ी खबर यहां पर यह है, अगर आप अपने एडमिट कार्ड को देखेंगे तो 8वां नंबर पॉइंट जो है वो यहां पर बन रहा है। वो एक नया पॉइंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है ये पॉइंट, ये जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर 5 ग्रुप में डिवाइडेड रहेगा और प्रत्येक ग्रुप के इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो ये कह रहा है, होंगे। अब एक यहां पर बोला गया है कि हर प्रत्येक ग्रुप के इक्वल नंबर क्वेश्चन होंगे, सेम अमाउंट टाइम दिया जाएगा, प्रत्येक पास टाइम भी समान रखा जाएगा, और हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकते। मतलब कि अगर आप टेक्निकल कर रहे हो तो आपको टेक्निकल को खत्म करने के लिए एक टाइम दिया जाएगा प्रॉपर, उसमें जो भी टाइमर चलेगा, और उस टाइम के बाहर में आप दूसरे ग्रुप में जा नहीं सकते। और उसी टाइम में आपको उस ग्रुप का एंड करना है क्वेश्चन, मतलब टेक्निकल के क्वेश्चन उतने ही समय में सॉल्व करके देने हैं आपको। आप एक बार उस समय को पार कर लिए और फिर आप वापस इस टेक्निकल सेक्शन में नहीं आ सकते। ये एक इन्होंने नई चीज निकाली है। इसका मतलब जो सेक्शन आप कर रहे हो, राजी गैर राजी, आपको वहीं रुकना पड़ेगा और वहीं पूरा कंप्लीट करके आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि वापस आप इस सेक्शन में नहीं आ सकते। ये बात बोली गई है। अब यहां पर ये इन्होंने बोला है कि ईच कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रत्येक सेक्शन इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेन करेगा। अब बात आती है कि सर पेपर पैटर्न तो कुछ ऐसा था कि 90 क्वेश्चन टैग थे, 50 तो नॉन टैग थे, 75 क्वेश्चन टैग थे और 25 नॉन टैग थे। तो इक्वल कैसे बना ये सेक्शन? अब भाई नॉन टैग का सेक्शन कैसे इक्वल बन जाएगा? अब देखो, ये वहां देखने की बात होगी। ये एक नई चीज है कि वो क्या इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन देंगे या फिर यही चीज फॉलो करेंगे। मतलब 90 क्वेश्चन अगर जेई के लिए टेक्निकल आएंगे तो 90 ही देंगे, 50 देंगे नॉन टेक के, और इसी के अकॉर्डिंग टाइम मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने हिसाब से। या फिर इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन बोल रहा है तो वो कैसे इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंटेन करेंगे? क्या मान लो 140 क्वेश्चन है तो क्या 70 टैग और 70 नॉन टैग करेंगे? ये इन्होंने क्लियरली यहां पर स्पष्ट नहीं किया है, तो ये थोड़ी देखने की बात है। बट एक क्लियर बात स्पष्ट है कि एक सेक्शन को एक टाइम मिलेगा और वो फिर सेक्शन दोबारा लौट कर नहीं आएगा। चाहे आप जेई दे रहे हो या टेक्नीशियन दे रहे हो या एएम दे रहे हो, आप पॉजिटिव मार्किंग 3 की होगी, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1 नंबर आपका कटेगा गलत होने पर। यह बात समझ में आई? अब अगर आप जेई या एससीटीओ दे रहे हो तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये दिमाग में रखिए करके। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये एक सिलेबस होता है आप लोगों का। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टाइम बचा है 10 दिन। अब 10 दिन में बेस्ट आपको स्ट्रेटेजी यही बताऊंगा। चाहे आप लोग टेक्नीशियन के लिए पेपर दे रहे हो, टेक्नीशियन में आपके ये सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे सब्जेक्ट्स। सीधा एक स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए आपकी कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट उठाना शुरू कर दीजिए, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को आप दोगे, चाहे वो 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट हो। आजकल कई एप्लीकेशंस या कई टेस्ट सीरीज ऐसी आने लग गई हैं जिसमें 50-50 क्वेश्चन, 15-15, 20-20 क्वेश्चन हो। इससे क्या होगा, आप हर एक सब्जेक्ट की टेस्ट को पकड़ो। जैसे आपने मान लो बेसिक इलेक्ट्रिकल की टेस्ट को पकड़ा, आप दो, रैंडम दो। अब आप ऐसा मत सोचो कि मैं पहले पूरी थ्योरी पढ़ लूं फिर दो, नहीं, आप रैंडम दो। बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन का टेस्ट दो, उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, उन्हें जाके एनालाइज करो, ये मुझे क्यों नहीं आया, और बस उतना टॉपिक पढ़ो। पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है। आप पावर इलेक्ट्रॉनिक का टेस्ट लगाओ, पावर इलेक्ट्रॉनिक के टेस्ट में आप 3-4 टेस्ट लगाओ, आप 3-4 टेस्ट लगाओ, आप 3-4 टेस्ट लगा दो, 20-20 या 25-25 क्वेश्चन के या 50-50 क्वेश्चन के, और जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं बस उतना पढ़ो। पूरा अलग से तुम सोचो कि मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक की कॉपी लेके बैठूंगा तो पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप चाहे किसी भी पेपर के लिए पढ़ रहे हो, जेई, एससीटीओ, एएम या टेक्नीशियन, किसी के लिए भी, फिर क्या करो,
मैं आपको बताऊं, आप ये जल्दी से सारे सब्जेक्ट के टेस्ट खत्म कर लीजिए 3-4-5 दिन में, 6 दिन में खत्म कर लीजिए और फिर आप आइए फुल लेंथ टेस्ट पे। फुल लेंथ टेस्ट आप जितने ज्यादा देके जाएंगे, देखो केवल टेस्ट देने पर, एक बात मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे टेस्ट उतने ही देना जितने एनालाइज भी कर सको, मतलब गलती कहाँ हो रही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बस टेस्ट देते चल रहे हो और आपने ये देखने का टाइम नहीं है कि यार मैं गलत कहाँ हो रहा हूँ, कौन सी चीज नहीं आ रही है, तो बिलीव मानिए कि आप जो है अपने आप को संकट में वहां डाल लेंगे, क्योंकि टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आपने 10 टेस्ट कर लिए पर एनालाइज कुछ भी नहीं किया कि मतलब गलती कहाँ होती है, तो आप फिर वही करके गए ना जो आपको आता है। जो जहां गलती करते हैं वो तो आपने सही करे ही नहीं है अपनी, तो वहां वो गलती पेपर में होगी फिर। ठीक है, अब जब एनालाइज आप करोगे तो फिर आपको कुछ सब्जेक्ट निकल के आएंगे यूपी मेट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चे कंट्रोल सिस्टम में बहुत अधिक टाइम खपत ना करें। आपको बताऊं, यहां पर इस कंट्रोल सिस्टम में केवल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का आप एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जैसे आपसे पेपर में पूछ लेगा कि गेन किस में बढ़ेगा, नॉइज किस में कम होगी, ये और साथ में मेसन गेन फॉर्मूला और आप कर लीजिएगा। ठीक है, मेसन गेन फॉर्मूला। अब कुछ बच्चे इसमें बोर्ड प्लॉट करेंगे, नाइक्विस्ट प्लॉट करेंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गेट तक के पहुंच जाएंगे, या नहीं जरूरत है। अगर आप समझो इस बात को, ये वो टॉपिक्स हैं, और अगर आप मेसन गेन के बाद भी जान बचिए तो राउथ हॉर्विट्ज आप कर सकते हो, राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया। अदरवाइज वो भी उतना करने की जरूरत नहीं है, आप ये 2 चीज करके चले जाइए। और फोर्स मास का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो फोर्स मास ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि फोर्स और मास के अंदर हम वोल्टेज करंट को कैसे डेडिकेट करते हैं, केवल वो उतना टेबल कर जाइए कि भाई फोर्स को हम क्या बोलते हैं एनालॉगी में, मास वोल्टेज करंट एनालॉगी में क्या बोलते हैं, मास को क्या बोलते हैं वोल्टेज करंट एनालॉगी में, बस उतना। ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपके लिए 3 से 4 घंटे 5 घंटे में ये आप इतने 3 टॉपिक फिनिश कर लेंगे। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में भी आप बहुत ज़्यादा समय मत लेना, आपको बता दूं बहुत ज़्यादा समय मत लेना। ठीक है, क्योंकि उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पर हाँ ये एक ऐसा फैक्टर निभाएगा, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे फैक्टर निभाएंगे कि जिन्होंने पहले टाइम दिए हुए हैं इस पर, वो बच्चे अच्छा करेंगे। मेजर मैं सबको कहूँगा कि ये सब्जेक्ट आप डेफिनेटली करें। देखो, ये मशीन पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जरूर करके जाएं। इनके तो आप क्रैश कोर्स भी देख लेंगे तो भी चलेगा। हाँ, मैं ये बात दोनों लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप यूटिलाइजेशन का मेरे चैनल पे ही पढ़ा हुआ है या कोई भी पढ़ा है आपको, इन 2 के तो आप क्रैश कोर्स भी देख लोगे तो भी चल जाएगा। पर अगर आप ये सोचें कि मशीन पावर सिस्टम इनको क्रैश कोर्स से बहुत ज़्यादा करेंगे, हालांकि क्रैश कोर्स से करने पर रिवाइज अच्छा हो जाएगा, पर क्वेश्चन देना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं यूटिलाइजेशन मेजरमेंट को जरूर आप क्रैश कोर्स से रिवाइज करना, बट बाकियों को क्रैश कोर्स से रिवाइज मत करना। टेक्नीशियन वाले बच्चे मैं ये कहूँगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा सा ज़रूर फोकस करें, यूपी मेट्रो में इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा आती है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जब आप टेस्ट दे रहे होगे तो टेस्ट देते समय आपको कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के मिले, तुरंत देखो, उसको जांच करो कि यार कहाँ गलती करते हो कहाँ नहीं, ये दिमाग में रखिएगा आप। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट क्रैश कोर्स से करना, पर इन्हें बहुत अच्छे से करके जाना, मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम, है ना। क्योंकि आजकल वैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा पूछा नहीं जाता, किसी भी पेपर में ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा बेसिक इलेक्ट्रिकल। इसीलिए मैं खुद कह रहा हूँ आपसे कि टेस्ट दो, वो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। टेस्ट में जितने क्वेश्चन 1 आध 2 मिल जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा। अलग से रिवीजन करने की बेसिक इलेक्ट्रिकल को खास ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। बाकी कोई भी दिक्कत हो कट ऑफ को लेके, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, और बहुत सारे वीडियोस कट ऑफ को लेके, नॉन टेक्निकल में क्या पढ़ना है क्या नहीं, कैसे पढ़ना है वो टॉपिक्स, उनके लिए भी मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ। टिल देन, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।